इमेजिन करें आप अपने किचन में हैं और बर्तन धो रही हैं या कुकिंग कर रही हैं। आपके किचन में एक विंडो है जिसके से बाहर का एरिया दिखाई देता है और घर के बाहर एक जंगल है जहां पर बिल्कुल अंधेरा। फिर आपको लगे काफी देर से आप उस काम में बिजी हैं, आपका ध्यान नहीं है उस विंडो की तरफ। फिर आपको लगे जैसे आपको कोई उस विंडो से खड़ा देख रहा है बाहर से अंदर की तरफ। जब आपका ध्यान जाता है तो कोई था जो आपको देख रहा था और एकदम से हट जाए, तो सोचें क्या हालत हो जाएगी आपकी। ऐसी कुछ रियल स्टोरीज हैं जो लोग मुझे अपनी शेयर करते हैं और मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है और ईमेल एड्रेस है, आप चाहें तो मुझे अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। आयतल कुर्सी का इज़हार कर लें, क्योंकि कहा जाता है जब हम इन मखलूक़ात में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, इनका जिक्र करते हैं, तो ये बहुत करीब आने लगती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। मेरा नाम दानिश है और मेरा ताल्लुक झंग से है। मेरी एक डिस्पैच कंपनी है और हम लोग डिस्पैच का काम करते हैं। पाकिस्तान टू यूएस से मंडे टू फ्राइडे हम लोग 5 दिन काम करते हैं। सारी रात हम लोगों ने जागना होता और दिन को सोना होता है। तो हर हफ्ते मैं अपने दोस्तों के साथ प्लान करता हूँ, जिसमें मेरे साथ एक कुलीग है जो डिस्पैच का काम करता है, एक एडवोकेट है, एक मेडिकल रैपर है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में और एक स्टूडेंट लड़का। हम 5 लोगों का एक ग्रुप है। तो जाहिर सी बात है हम लोगों ने पूरा हफ्ता रात को काम करना होता है, तो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। हम लोग इंतखाब करते हैं अपने ही शहर के अंदर कुछ अच्छी जगहों का, जहां देहाती माहौल होता है। हमें हॉन्टेड जगहों का या चीज़ों का कोई शौक नहीं है, ना हम वहां पर जाते हैं और ना ही हमारी कोई इस तरह की हॉबीज है। तो हर हफ्ते हम लोगों ने एंजॉय करना होता है, शहर से थोड़ा सा दूर चले जाते हैं। तो इस हफ्ते भी हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हमारे घर से तकरीबन 6-7 किलोमीटर की मुसाफत पर एक स्टेशन था जिसका नाम ठट्ठा माला। वो काफी खूबसूरत और एक रिवायती सा स्टेशन था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग वहां पर जाएंगे, वहां पर कुछ टाइम गुजारेंगे। हमारा वहां पर पहली दफा जाना नहीं हुआ था, हम उससे पहले भी एक दफा वहां गए थे और हम लोगों ने वहां पर कुकिंग वगैरह भी की थी। सारी चीजें लेकर गए थे दोस्तों के साथ। उस दिन हमारे साथ कुछ और दोस्त भी थे। हमने वहां पर कुकिंग की थी दिन के टाइम और मगरिब होने से पहले वापस आ गए थे। उस दिन वहां पर गवर्नमेंट का एक मुलाजिम भी था, तो उसके साथ भी हमारा अच्छा इंटरेक्शन हुआ। क्योंकि हमारा शहर छोटा सा है तो वो हमें जानता था। उसके साथ मेरी डिस्कशन हुई। उसने बताया कि मेरा ये नाम है और मैं फलां मोहल्ले का रहने वाला हूँ, मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है। तो इस तरह से हमारे जहन में वो वाला पॉइंट था कि हम लोग यहाँ पर कुछ टाइम गुजारेंगे। मुझे दिन भी याद है, 25 अक्टूबर हफ्ते का दिन था, दोपहर का टाइम था। तो हम 5 दोस्त यहाँ से निकले हैं तकरीबन कोई 2 बजे। तो 45 मिनट का सफर हम लोगों ने 1 घंटे में तय किया, क्योंकि वो रेलवे लाइन है और आसपास देहात का व्यू आता। तो तस्वीरें वगैरह बनाते हुए हम लोग आगे जा रहे थे। हम लोग वहां पर पहुंचे हैं, वहां पर कुछ चारपाइयां पड़ी होती हैं। उस दिन वो बंदा वहां पर नहीं था। उसकी वजह ये थी कि सैलाब की वजह से रेलवे को कट लगाया गया, तो इसलिए वहां पर कोई गाड़ी वगैरह नहीं चल रही थी। तो खैर हम लोग 3 बजे वहां पहुंचे, वहां पर बैठे, कुछ टाइम गुजारा, तस्वीरें वगैरह बनाई और करते करते हमें टाइम का अंदाजा ही नहीं हुआ। मगरिब हो गई। हमने सोचा कि अंधेरे में यहाँ पर बैठते हैं, सितारों की वीडियोस वगैरह बनाएंगे, काफी मजा आ रहा। तो अभी इतनी ज्यादा सर्दी नहीं थी। जब मगरिब हुई तो सन्नाटा होना शुरू हो गया। साथ में एक छोटी सी मस्जिद भी थी, उसके इर्द गिर्द कोई इतनी आबादी नहीं है, थोड़ी सी दूर है। तो स्टेशन की दीवार के साथ एक लड़का बैठा हुआ था। मैं चारपाई पर था और दूसरे 2 दोस्त भी चारपाई के ऊपर थे। उसकी बैक साइड पर उन्होंने एक छोटी सी मस्जिद बनाई हुई है और 4 दीवारी बनाकर नमाज वगैरह पढ़ने के लिए
जगह बनाई हुई है और उसके साथ नलका भी लगा हुआ है। तो अब वो लड़का बैठा हुआ था, वो बार बार मोबाइल की टॉर्च से पीछे लाइट मार रहा था। मैंने 2-3 दफा उसकी हरकत देखी। तो मैंने उससे पूछा कि यार तुम क्या देख रहे हो? तो वो कहता है, दानिश भाई मुझे पीछे से कोई आवाज आ रही है, शायद कोई आदमी फिर रहा होगा, तो इसलिए मैं चेक कर रहा हूं। तो मैंने कहा कि आप आवाज दे लो, अगर कोई यहाँ है। तो जब वो हम लोगों ने आवाज दी तो मैं आगे से कोई जवाब नहीं आया। उस टाइम हमारा उस तरफ जहन भी नहीं जा रहा इस तरह की कोई एक्टिविटीज हो सकती हैं, क्योंकि उस टाइम हम मस्ती के मूड में थे, हंस रहे थे, गपशप लगा रहे थे। तो जब हम लोगों ने वहां पर शोर मचाना शुरू किया, एक दूसरे को जुगते लगाई, तो हमें ऐसा लगा जैसे वहां पर कोई लकड़ियां इकट्ठी कर रहा। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद कोई जानवर या परिंदे हैं। अब हमारा उस तरफ ध्यान ज्यादा होने लग गया क्योंकि आवाज बढ़ रही थी। जाहिर सी बात है कि अब हम जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं तो उन चीजों के होने पर यकीन नहीं होता। पहले बुजुर्गों से कहानियां सुनते थे क्योंकि अभी तक दिमाग उस तरफ जा ही नहीं रहा था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोगों ने फिर उठकर उस एरिया को चेक किया तो वहां पर कुछ भी नहीं था, ना कोई जानवर था। मगर क्या होता है कि जब हम लोग वापस आकर बैठते हैं तो अचानक से मेरा दिमाग डाइवर्ट होता है। मैं कहता हूं कि यार मगरिब हो चुकी है, ये ठट्टा माला का स्टेशन सुनसान है, तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज भी हो सकती हैं। तो फिर जब हम सब का माइंड उस तरफ गया तो खुद ब खुद हमारे ऊपर एक खौफ सा तारी हो गया। जब हम लोगों ने उस खौफ को महसूस किया तो आवाज भी हमें प्रॉपरली महसूस हुई कि यहाँ पर कोई ना कोई चीज है। और फिर हम लोगों ने कुछ ही सेकंड में अपनी बाइक्स उठाई, उनको स्टार्ट किया और वहां से निकलने की कोशिश की। जब हम लोग जा रहे थे तो वो खौफ उस टाइम तक हमारे ऊपर तारी था क्योंकि वो सारा देहाती इलाका था, दूर दूर तक कोई भी नहीं, न बंदा न बंदे की जात। हमारी ट्रैवलिंग ने भी हमें खौफ दिलाया। तो कभी ऐसी चीजें होती है जिनका खौफ एक टाइम तक रहता है। तो हमारे साथ ये एक छोटी सी एक्टिविटी हुई, क्योंकि आपका चैनल वगैरह देखता हूँ, उसमें कुछ भी झूठ नहीं है, वहां पर जो कुछ भी हुआ वो सब हकीकत है। और उन्होंने हमें अपना एहसास दिलाया क्योंकि जब हम लोगों ने वहां पर शोर किया, डिस्टर्बेंस क्रिएट की, तो हमें लगता है कि हमने उनके लिए परेशानी क्रिएट की थी। फिर उन्होंने हमें अपना एहसास दिलाया और हमें वहां से जाने पर मजबूर किया। उसके बाद काफी दफा हम लोग मजाक में तो कहते हैं कि दोबारा भी जाएंगे, मगर अब दिल भी नहीं मानता कि हम उस साइड पर जाएं। तो वहां पर जो लड़का था, मैं उससे भी राब्ता करूंगा और पूछूंगा कि जब आप यहाँ पर रह रहे थे तो क्या आपके साथ भी कुछ इस तरह की एक्टिविटी हुई। मैं बाद में सोचता रहा कि अगर कोई जानवर वगैरह होता तो नजर आता, क्योंकि वहां पर परिंदे तो थे नहीं। मगरिब हो गई थी, प्रॉपर वहां पर लकड़ी काटने की आवाज आ रही थी, जैसा कि कोई कुल्हाड़ी के साथ लकड़ी काटता तो उसकी आवाज आती। जब हम लोग वहां से जा रहे थे तो हमने बाइक की लाइट भी उस तरफ मार कर चेक किया कि हो सकता है कि कोई हो, बच्चा या बुजुर्ग स्टेशन से लकड़ियां इकट्ठी कर रहा हो, क्योंकि गांव देहात में तो गैस का सिस्टम नहीं होता। तो जब हम लोगों ने प्रॉपर उस जगह को देखा तो हमें वहां पर कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया। जिस साइड पर उन्होंने छोटी सी 4 दीवारी बनाकर मस्जिद सी बनाई हुई थी, उससे आगे सूखे दरख्त थे और फिर उससे आगे मैदान था और वहां से ये सारी आवाजें आ रही थी। मगर हम लोगों में हिम्मत नहीं थी कि हम आगे जाके सब चेक करें। बस एक खौफ की कैफियत थी जिसमें हम लोगों ने मुनासिब यही समझा कि हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। तो हमारे लिए एक्सपीरियंस काफी खौफनाक था और फिर जाते हुए भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो गाड़ी भगा कर आगे ले जाए। हम 5 दोस्त इकट्ठे ट्रैवल करके गए और अभी तक
हम उस जगह को भूल नहीं पा रहे। मैं आपके साथ इस जगह की कुछ तस्वीरें भी शेयर करता हूँ। ये जो लड़का बेंच पर बैठा हुआ है और उसके बैक साइड पर मस्जिद है और एक नलका लगा हुआ है और उससे आगे खाली मैदान। ये तस्वीरें दिन के टाइम की हैं, मगर जैसे ही मगरिब होती है तो यहाँ पर कोई लाइट वगैरह नहीं होती और उस स्टेशन के ऊपर कोई मीटर वगैरह भी नहीं है और ना ही सोलर का कोई सिस्टम है। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स जो इन्होंने मुझसे शेयर की वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कमेंट में भी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। बढ़ते हैं एक स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं? कहानी का आगाज कुछ इस तरह होता है कि हम लोग 9-10 साल कराची में रहते हैं। उसके बाद हम लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे। बाबा की पोस्टिंग हो गई थी। हम लोग इस्लामाबाद में घर ढूंढ रहे थे। बाबा शुरू में रियल एस्टेट के काफी लोगों से रब्ता करते हैं, क्योंकि हम लोग इस्लामाबाद में नए थे तो हमें ज्यादा पता नहीं था, इसलिए हमें थोड़ी मुश्किल हो रही थी। और फिर कहीं जाकर हमें कोई एक घर मिला और ये वही घर है जिसमें हम आज भी रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अब सारे मामला ठीक हैं, मगर शुरू में यहाँ पर ही सब कुछ हुआ था और ये घर हमें बहुत ही मुनासिब कीमत में मिल रहा था। तकरीबन ये 12 मरले का घर है, तो जितना हम लोग कराची में रहते थे उस हिसाब से बहुत ज्यादा मुनासिब था, जो कि हमें भी बहुत हैरत हुई। अब कराची और इस्लामाबाद में हर चीज में फर्क तो बहुत ज्यादा है, मगर इतना ज्यादा फर्क होगा ये हमें पता नहीं था। हम लोग नए थे तो हम लोगों ने वो घर ले लिया। घर के मालिक मकान कहीं और रहते थे और नीचे भी किराएदार रहते थे। तो एक बात मैं आपको बताता चलूं कि जब हम लोग पहली बार उस घर के अंदर आए, जब मालिक मकान के साथ उस घर को विजिट करने आए थे, तो घर के अंदर इतनी ज्यादा गंदगी थी ये अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था कि घर कितने अरसे से खाली रहा। बहरहाल वो मालिक मकान ने हमें किसी तरह से मुतमईन करके और वो घर साफ करवा दिया। कुछ हम लोगों ने खुद किया क्योंकि हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में थे, तो छत वगैरह सब कुछ साफ किया और अब तकरीबन सब कुछ सेट था। एक तरह से 1.5 हफ्ते तक तो सब कुछ नॉर्मल था और उसके बाद हमें एक चीज महसूस होने लगी। सारे घर वालों को, हम सबको जगह जगह पर किसी चीज का यूरिन नजर आ रहा था। वो जुलाई या अगस्त का टाइम था। हमने सोचा कि हो सकता है किसी बिल्ली का यूरिन होगा, और वो लगता भी यूरिन था क्योंकि उसका रंग और इस तरह से महसूस होता और वो काफी ज्यादा मिकदार में होता था। वो लिक्विड तकरीबन 1 लीटर से कम और काफी एरिया पर फैला होता था। क्योंकि गर्मी थी, घर की खिड़कियां खुली रहती थी, तो सबने यही सोचा कि बिल्लियों ने किया होगा। कुछ टाइम तक तो ये बात चलती रही और फिर वालदा परेशान होने लगी। बार बार उसको साफ करना, जाहिर सी बात है ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। और अब फिर सर्दियों का टाइम आने लगा और अब ये आए रोज नहीं होता था, बल्कि कभी कभी या फिर एक दिन छोड़ के होता था। शुरू में तो तकरीबन रोज ही होता था। जब हमें ये बात समझ आई कि ये चीज अब रेगुलर बेसिस पर होने लगी है, अब सर्दियां आ गई थी तो इतनी ज्यादा खिड़कियां खोलने की हमें जरूरत नहीं पड़ती थी। अभी भी मेरे घर वाले यही कहते थे कि ये बिल्लियों का यूरिन है, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत शक होने लगा था कि मैंने तो आज तक यहाँ पर कोई बिल्ली देखी ही नहीं। दिन को ये सब हो रहा है तो बिल्ली ना घर में आई है ना गुजरी है। तो एक दफा मैंने अपने बाबा से कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये किसी बिल्ली का काम है। मैंने उनसे कहा कि आप एक दफा ऐसा करें, सारे घर के दरवाजे वगैरह बंद करके चेक करें कि फिर भी ऐसा होता है कि नहीं। तो मेरे बाबा काफी मुतमईन थे और इन्हें इन चीजों पर कोई इतना यकीन भी नहीं है, लेकिन उस वक्त की बात तो बहुत है। तो एक दिन हम लोगों ने सारे दरवाजे बंद किए। अब मुमकिन ही नहीं था कि कोई चीज अंदर आए या बाहर जाए। तो
आप यकीन करें कि तकरीबन 5 मिनट के बाद मेरी वालदा की कमरे में कारपेट बिछा हुआ था और उसके साथ थोड़ी सी जगह खाली थी। वहां पर फर्श था, उसके कोने में दोबारा से किसी ने वो काम किया हुआ था। और इसी तरह अब ये देखकर मेरी अपनी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई कि मुझे तो शक था कि कोई चीज है, लेकिन कंफर्म मुझे भी नहीं था। लेकिन ये चीज देखकर मुझे 100% पता चल गया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मसला जरूर है। जब मैंने उस चीज को गौर से देखा तो जिस एरिया पर वो फैला हुआ था, पहली बात तो ये कि अब वो मुझे यूरिन लग नहीं रहा था, मुझे कुछ और चीज लग रही थी, मगर वो महसूस यूरिन की तरह ही था और वो बिल्कुल दीवार के साथ जुड़कर लगा हुआ था। मैंने मोबाइल की टॉर्च ली और थोड़ा उसको देखना चाहा, मगर शुरू में उससे बदबू नहीं आती थी। अदनान भाई, मेरी वालदा कहती हैं कि जब मैं पोछे से उसको साफ करती थी तो उसमें से बहुत गंदी बदबू आती थी, जैसे कि एक गधे से आती है। मुझे एक और चीज याद आई कि जब ये मामला बहुत ज्यादा होने लगा, उस दौरान मुझे एक ख्वाब आया था कि हमारे घर के सामने एक बरगद का दरख्त है। तो मुझे ख्वाब आया कि उस दरख्त के ऊपर कोई गधा चढ़ा हुआ है। वो दरख्त बिल्कुल हमारी खिड़की के साथ जुड़ा हुआ है और वो गधा हमारे घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। ये मैंने अपने ख्वाब में देखा और अपनी वालदा को बताया, मगर वो इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती थी। हालांकि जो चीज मैं देख रहा था वो बिल्कुल मेरी समझ से बाहर थी। तो दान भाई, अब ये होता है कि मेरे घर वाले थोड़ा बहुत सीरियस होने लग जाते हैं, तो ये चीज और ज्यादा बढ़ने लग गई। ये चीज उस टाइम पर ज्यादा होती थी जब हमारे घर पर कोई मेहमान रुकने के लिए आ जाता था। मुझे याद है, मेरा एक कजन था, वो हमारे घर पर आया था ओ लेवल्स के पेपर देने के लिए। तो होता ये है कि हम लोग रात को कोई मूवी देख रहे थे, तो रात के 2:25 हो रहे थे। ये टाइम मुझे याद रह गया। तो होता ये है कि बाहर बेल बजती, तो मैं उठा। उस टाइम सर्दियों का ही टाइम था। मैं खिड़की की तरफ गया और बैल्कनी से नीचे देखा तो कोई नहीं था। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई इधर उधर हो गया